नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। मेष राशि साल 2025 में अगर हम कहें कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलेगी तो शायद भरोसा ना हो, क्योंकि आपके लिए 2025 अच्छा रहेगा। लेकिन 29 मार्च 2025 से आपकी साढ़े साथी भी शुरू होने जा रही है और उसमें भी शनिदेव लोहे के पाए पर। अब डर तो लगेगा, लोहे के पाए का फल क्या मिलेगा ये भी हम वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं साल 2025 में क्या होगा आपके साथ। इसके बाद बात करेंगे साढ़े साथी की और लोहे के पाए पर जो चलेंगे उसका क्या प्रभाव होगा। तो तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, साढ़े साथी के बावजूद अगर आपको शानदार कामयाबी मिले तो फिर कहने ही क्या है। बिजनेस में तरक्की के साथ लाभ भी हो, पास में अपना घर वाहन का सुख मिले। तो चलिए अब जानते हैं 2024 तो चल रहा है, लेकिन 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर आप ग्रह नक्षत्र पर यकीन करते हैं तो अभी से प्लानिंग भी करना शुरू कर देंगे। तो साल 2025 आपके लिए क्या पिटारा खोलने वाला है, किस चीज़ की सुखद अनुभूति देगा और कहाँ होगी दिक्कतें। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के साथ आपका नौकरी व्यापार की स्थिति क्या होगी, जॉब लगेगी या नहीं, खुशियों के पल कब और कितने % आएंगे, विवाह होगा या नहीं, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे या नहीं, तमाम बातें। सबसे पहले हम समझते हैं मेष राशि वालों, साल 2025 खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि करियर के मामलों में, लव लाइफ के मामलों में, वैवाहिक जीवन के मामलों में समय आपके लिए अनुकूल चलेगा। थोड़ा सा सतर्क कहाँ रहना है। देखिए, 2025 में बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, राहु केतु बदलेंगे, शनिदेव बदलेंगे, देवगुरु बदलेंगे, तमाम ग्रह तो बदलते ही रहते हैं। अब 2025 में मेष राशि वालों ग्रहण भी लग रहा है। अब खासकर जो विद्यार्थी हैं, जिनका जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपका एक तो दिमाग एक्टिव रहेगा पूरे साल, आप बेहतर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे और मेहनत से सफलता भी प्राप्त करेंगे, उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो 2025 साल का जो आरंभ है मकर लग्न और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जिनका स्वामी शुक्र है। तो साल 2025 9 के 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन तो करेंगे और इनमें से 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें राहु केतु गुरुदेव और शनिदेव हैं। आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, पहला ढैया जो 2.5 साल का होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, 2025 की शुरुआत में 29 मार्च 2025 से जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में आएंगे, कुंभ राशि से निकलकर आपके ऊपर साढ़े साथी लग जाएगी। हालांकि साढ़े साथी का प्रभाव पहले से ही चलने लगता है, करीब 3-4 महीने 6 महीने पहले से ही असर दिखाने लगता है। और देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को। अब देखिए, शुक्र भी वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में साल की शुरुआत में अगर कहा जाए तो आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन के बाद 18 मई को केतु राहु भी परिवर्तन करेंगे। 18 महीने के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। अब चंद्रमा तो हर 2.5 दिन 2.25 दिन में ही परिवर्तन करता है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उस दिन संक्रांति होता है। मंगल भी करीब 40-45 दिन में ग्रह राशि परिवर्तन करता है। बुध शुक्र लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो 2025 में जो शनिदेव हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। और 2025 में 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण भी लगेंगे। अब देखिए, 14 मार्च 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 29 मार्च 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। तो 2025 में ग्रहों का जो खेल है ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हलचल भी मचाएगा और बदलाव भी लाएंगे। अब मेष वालों साढ़े साथी भी शुरू हो जाएगी। इसके बावजूद आपकी कुंडली में जो शनिदेव की स्थिति है ना, वो आपके पक्ष में रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके स्वामी मंगल है, 9 ग्रह के सेनापति। अब मंगल यहाँ पर जीवन में उत्साह देते हैं और आप निडर भी बहुत होते हैं, साहसी होते हैं, अपने शर्तों पर लाइफ जीते हैं, आपका स्वाभिमान भी बरकरार रहता है।
तो दबाव में आकर घबरा कर किसी के चरणों में नतमस्तक होना, ये तमाम चीज़ें आप जानते ही नहीं। और जिनसे प्रेम करते हैं उनका साथ भी नहीं छोड़ते। तो 2025 में लाइफ के हर सुखद अनुभूति को आप अनुभव करेंगे। और साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी के महीने में सूर्य मंगल की स्थिति आपको सम्मान दिलाएगी। समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, बिजनेस में तरक्की होगी, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। जो भी योजनाएं अभी तक अधूरी थी वो 2025 में पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधा बढ़ेगा, आपको लग्जरी लाइफ भी प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। करियर के मामलों में भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और शनि महाराज आपके प्रेम की परीक्षाएं लेंगे, लेकिन आप लोगों का प्रेम सच्चा है तो रिश्ता आपका चलेगा लंबा। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति की भी मेहरबानी रहेगी आपके ऊपर। समय समय पर राहु केतु थोड़ी सी मुश्किलें दे सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल को लेकिन आप बढ़ाए रखेंगे। और बिजनेस की बात की जाए, जो लोग व्यवसायी भाई हैं उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि शुक्र जो है ना आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके सौंदर्य यानी कि आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, तो यहाँ पर सफलता दे रहा है। बिजनेस में विस्तार होगा। और अगर आप लव से विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप इस साल आपके योग बनेंगे। यहाँ तक कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है। जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। तो मेष वालों, सिंगल हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। तो जो युवा वर्ग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल चलेगा। नौकरी में खासकर प्रमोशन के योग बनेंगे, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और अपने आप को साबित करने का मौका भी मिलेगा। इस समय आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। आर्थिक मामलों में आपके लिए 2025 धन करियर के मामलों में अति शुभ रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा। मई जून के महीने में लग्जरी आइटम पर थोड़े खर्च करेंगे। और जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का वक्त है वो भी लाभकारी रहेगा। नवंबर दिसंबर का समय धन संबंधी मामलों के लिए बहुत शुभ है। तो 2025 संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान है तो उनका डेवलपमेंट होगा, यानी आप खुश हैं। सामाजिक जीवन में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। धर्म कार्य की तरह अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी संत पुरुष का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं। यहाँ तक कि विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों को, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, उन लोगों को भी लाभ होगा। खासकर मीडिया वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया है। तो यहाँ पर समय आपके अनुकूल चलेगा। हल्की फुल्की स्वास्थ्य की समस्या होगी, बड़ा टेंशन नहीं है। खान पान का ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज कीजिए। और इस समय अगर आपको पहले से स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो डाइट अपनाइए। आप क्या खा पी रहे हैं इस पर ध्यान रखिए। अजनबी लोगों पर बस भरोसा मत कीजिएगा। उधार किसी को मत दीजिएगा। गवाही झूठी तो देना ही नहीं है, क्योंकि 7.5 लग जाएगी। तमाम नियमों का पालन कीजिएगा। और कहीं भी साइन करने के पहले 4 बार पढ़ें, सोच समझ लें फिर करें। किसी पर भरोसा आंखें बंद कर बिल्कुल भी नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब समझते हैं मेष राशि वालों, जब शनिदेव आपके लिए लोहे के पाए पे आएंगे तब इस लोहे के पाए पे आने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनिदेव आपके 12वें भाव में आएंगे, मीन राशि में, और आपके ऊपर 7.5 शुरू होगी 29 मार्च 2025 से। और राहु का गोचर मेष राशि के लोगों के लिए आपके अभी 12वें भाव में है और 12वें भाव के ऊपर से शनि का भी गोचर होगा। तो 29 मार्च से लेकर 29 मई तक जो 2 महीने का वक्त है, राहु और शनि दोनों एक साथ रहेंगे, जो बहुत अच्छा नहीं दिखता। इसलिए 12वें भाव जो है खर्चों का भाव है, यात्रा का भाव है, थोड़ा सा यहाँ पर जैसे ये मोक्ष का भी भाव है। तो 2 पाप ग्रहों का साथ आना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि 29 मई को शनिदेव यहाँ पर जो राहु हैं वो आपके 11वें भाव में आएंगे, तब एक बार स्थिति फिर से बढ़िया हो जाएगी, राहत मिलेगी। तो राहु के गोचर के कारण लेकिन शनि की 7.5 भी यहाँ पर चल शुरू होगी। अब शनि का जो पाया होगा मेष वालों के लिए वो लोहे का पाया होगा। अब लोहे का पाया बहुत अच्छा नहीं था। एक तो 7.5 से पहले भी जो प्रभाव होता है 7.5 का 4-6 महीने पहले से शुरू कर देता है
व्यक्ति के ऊपर। अब मेष वालों के लिए 11वें भाव में गोचर कर रहे थे तो ठीक था, लोहे के पाए में अभी 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब शनि की जो ये जैसे ही मीन राशि में आएंगे तब आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है, लोहे का जो पाया है ना, जब चंद्रमा 12वें घर में आता है किसी राशि के तो लोहे का पाया होता है। तो शनि की राशि जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में। तो मेष वालों के लिए 7.5 का पहला चरण होगा, यानी कि पहली ढैया। अब देखिए मेष वालों, आपके लिए शनिदेव वैसे भी कुंडली में थोड़े कमज़ोर होते हैं और आपके राशि के स्वामी मंगल हैं जो मूल त्रिकोण राशि के स्वामी। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते। अब मंगल और शनि आपस में मित्र भाव भी नहीं है। शनि यहाँ पर आपके 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें घर में है, तो ऐसे में ये भाव बहुत अच्छा नहीं है और शनि भी अच्छा फल नहीं करेंगे। तब ऐसे में अगर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में जब आएगी तब थोड़ी परेशानी होगी। वैसे तो 29 मार्च 2025 के बाद थोड़े से सतर्क रहना है और अगर शनि की शांति करा लें तो बहुत अच्छा। शनि मंत्र का रोज़ शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें तो बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि आपके लिए देखिए शनिदेव जब 12वें घर में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे जो कि कुटुंब का भाव है। अगर आप विवाहित हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी जो कि 7.5 का प्रभाव होता है। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें, पारिवारिक जीवन में टेंशन, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, आपको करियर रोजगार में परेशानी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए आपको पहले से सतर्क रहना है, डरना नहीं है। डरेंगे तो और डराएंगे। और यहाँ पर शनिदेव का धन भाव को देखना धन की हानि भी करवाता है। तो यहाँ पर शनिदेव 6ठे भाव को देख रहे हैं, सीधी दृष्टि। अब आपके सामने सीधी दृष्टि से जब वो 6ठे भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो 6ठे भाव के जो रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है, इस भाव के कारक मंगल। अब यहाँ शनिदेव जब 12वें घर में बैठेंगे तब थोड़ा सा खर्चा बढ़ाएंगे। 6ठे भाव जो कर्ज का भाव है, तो कर्ज वगैरह में अगर आप फंसे हैं तो मुश्किल आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए पहले से कर्ज चुकता कर दें। और धन को लेकर किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो अगर कर्ज इस समय आप लेंगे तो उतारना भी थोड़ा मुश्किल होगा। अनावश्यक विवाद तो किसी से नहीं करना है, किसी भी तरह का विवाद में फंसना नहीं है और कोई गड़बड़ कोई भी काम में मत कीजिएगा, इल्लीगल काम मत कीजिएगा। क्योंकि पाप भाव यानी कि शनिदेव को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, किसी भी तरह का विवाद में, किसी भी चीज़ में नहीं फंसना है आपको। तोल मोल कर बोलिएगा, किसी का गारंटर मत बनिएगा, गवाही मत दीजिएगा, किसी के खिलाफ मत बोलिएगा। तमाम चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है, यानी शांति तरीके से आप अपने रास्ते पर चलिए। अब दशम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। शनि की ढैया का पहला चरण यानी कि 7.5 का पहला चरण है, 3 ढैया में पहला ढैया है। तो यहाँ पर सिर्फ 5वां भाव जो आपके जो यहाँ पर पास्ट लाइफ का भाव है छोड़कर शनिदेव किसी भी भाव को नहीं छोड़ेंगे। पूरे के पूरा 11 भाव के ऊपर शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं से रहेगा। तो ये 7.5 के दौरान जो शनिदेव 9वें घर को देखेंगे तो भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, आपके लक का स्थान है। अब यहाँ पर धर्म की जो प्रवृत्ति आती है लाइफ में, जो 9वां भाव है, शनि की दृष्टि का मतलब है कोई भी आप काम करेंगे उसमें व्यवधान आ सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कोई भी काम शुरू किया है तो आप टारगेट आप लेके चलिए। अब देखिए 3-4 महीने कोई भी काम को करने में यानी कि थोड़ा देरी होगा। अब हर चीज़ को धीरे धीरे करेंगे, वो खुद धीरे चलते हैं, कार्य भी धीरे होगी। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है। अब चूंकि मंगल की राशि है, मंगल फायर की ग्रह है, तो एक और चीज़ है कि शनि की 7.5 का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और शनि मंत्र का खूब जप कीजिएगा। जैसे ही 7.5 आपकी शुरू होती है शनि की शांति जरूर करवा लें और अपनी कुंडली एक बार जरूर देख लें आपकी स्थिति क्या चल रही है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।